हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, क्या आप भी थर्ड पार्टी लोन सेटलमेंट में फंस चुके हैं, उसके आप जाल में फंस चुके हो, तो क्या ये सही में, ये सचमुच में आपका जो अगर लोन लेते हो किसी भी बैंक के थ्रू, तो जो थर्ड पार्टी लोन एप्लीकेशन है, क्या आपका सेटलमेंट सही में कराता है या फेक है या आपको फंसाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको थर्ड पार्टी लोन एप्लीकेशन सेटलमेंट के बारे में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करोगे और स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपको सारा डिटेल में मैं एक्सप्लेन करके और इसका सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं कि कैसे अगर आप कोई भी बैंक से लोन लिए हो तो कैसे आप टोटल सेटलमेंट कर सकते हो, क्या क्या प्रोसेस है, सारा कुछ डिटेल में बात करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप अगर थर्ड पार्टी लोन सेटलमेंट में अगर आप फंस चुके हो तो कैसे उससे आप बाहर आ सकते हो और क्या क्या इसका सॉल्यूशन है। तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। गाइस, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझाऊं, अगर किसी बैंक के थ्रू अगर मान लो 1 लाख का आपने लोन लिया, ठीक है, और आप उसको रिपेमेंट तो करते होगे, लेकिन अब कुछ दिनों के बाद लाइक अगर हाफ रिपेमेंट कर दिए, 50,000 का लोन को रिपेमेंट कर दिए, उसके बाद अगर नेक्स्ट रिपेमेंट का मंथ आता है आपको देने का, तो उस समय आपको कोई भी कारण बस आपके पास पैसे ना होते हैं और आप चाहते हो कि रिपेमेंट तो भाई तो डिले हो रहा है, कैसे रिपेमेंट करूं, और आपके पास कोई प्रॉब्लम की वजह से आपको पैसे होते ही नहीं होते हैं, तो आपको इसी समय क्या होता है कि कुछ सोशल मीडिया के थ्रू लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे कुछ भी सारे लोन सेटलमेंट के आप उन लोगों को कांटेक्ट करते हो, थर्ड पार्टी लोन सेटलमेंट के कांटेक्ट करते होगे, तो वहां पे आपको बोलता है, वहां पे इतना आपको विश्वास दिला दिया जाता है, इतना सांत्वना दिया जाता है कि हाँ आपका लोन को पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर आप 50,000 का लोन रिपेमेंट करना है तो बस आप मुझे 5,000 ही रुपया दो और आपका 50,000 क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से। अगर आप किसी बैंक के थ्रू लोन लिए होगे तो सेटलमेंट कर दूंगा, मैं आपका पूरी तरीके से आपका टोटल रिपेमेंट करा दूंगा, सेटलमेंट करा दूंगा। तो गाइस, सबसे पहले वो क्या बोलता है कि 5,000 मेरे को पैसे दो और आपका 50,000 ऐसे ही आपका माफ हो जाएगा, यानी कि बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, मुझे 5,000 दो और आपका टोटली आपका लोन जो है सेटलमेंट हो जाएगा। तो गाइस, आप क्या करते हो, उनके झांसे में आ जाते हो और अपना सारा डिटेल्स मांगता है। डिटेल्स में लाइक आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, जितने भी आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है ना, सारा डिटेल्स आपसे मांग लेता है। उसके बाद आपको तो झांसा आ ही जाता होगा कि आप उसको टोटल देते होगे, उसके बाद कुछ आपसे सिग्नेचर वगैरह करा लेता है। तो जैसे ही आप सारा डिटेल्स उन लोगों के पास दे देते होगे तो उसके बाद अब आपसे क्या करता है, जितने भी लाइक अगर आपका बैंक से और आपसे जो कंटेंट होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है और आपको बैंक जो है आपको कांटेक्ट ना कर पाती है। तो गाइस, आपको लाइक अगर आपसे जितने भी परमिशन जो थर्ड पार्टी लोन एप्लीकेशन जो आपसे डिटेल्स लिया था लोन सेटलमेंट कराने के लिए, तो वो आपसे क्या करता है, सारा डिटेल्स मांग लेता है। तो बैंक तो सबसे पहले आप ही को कॉल करेगा, लेकिन आपके पास नहीं जाता होगा। क्यों? क्योंकि आपने तो थर्ड पार्टी को अपना सारा डिटेल्स दे दिया है, तो सारा डिटेल्स तो थर्ड पार्टी के पास जाएगा, तो इसलिए बैंक के बीच में आपका जो कांटेक्ट था वो पूरी तरीके से आपका कट जाता है। और आपको भाई सबसे पहले तो आपको 5,000 तो उसको दिए, वहां तो आपका चूना लगेगा ही लगेगा, जो थर्ड पार्टी आपका एप्लीकेशन है जहां से भी अगर आप लोन को सेटलमेंट कराना चाहते हो वहां भी लगेगा। और ऐसा नहीं होता है कि थर्ड पार्टी जो आपका गारंटी दिया कि मैं आपका 50,000 का लोन आपको 5,000 में ही क्लियर कर दूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। आपको लास्ट में जाकर के बैंक को आपको 50,000 का 50,000 टोटल रिपेमेंट करना ही करना पड़ेगा। तो आपको ऐसे किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आपका लोन सेटलमेंट नहीं कराना है। मैं तो आपको यही बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको पैसे रिपेमेंट करने में बैंक को कुछ भी दिक्कत होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो डायरेक्ट आप बैंक से कांटेक्ट करो, बैंक से डील करो कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आप 1-2 मंथ का और मेरे को रिपेमेंट करने का समय दो, या आप मेरे को कुछ डिस्काउंट दो और टोटल मैं आपका रिपेमेंट कर दूंगा कुछ ही दिनों के बाद है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इन सब सारे फर्जी थर्ड पार्टी लोन सेटलमेंट में पड़ोगे तो आपसे पैसे भी लेगा, आपका सारा डेटा का परमिशन लेगा और फिर बाद में आपसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ऐसे थर्ड पार्टी लोन सेटलमेंट के रूप में आपको नहीं फंसना है, इन सब सारे के जाल में नहीं फंसना है। तो गाइस, ये कुछ देख सकते हो इमेजेस, जहां से कि अगर आप देख सकते हो काफी सारे इमेजेस देखने के लिए मिल जाता है। ये सब कंपनी के थ्रू अगर आप कांटेक्ट करते हो थर्ड पार्टी के थ्रू, तो लोन सेटलमेंट कराने के नाम पे आपसे चार्ज किए जाते हैं और फाइनली आपको बैंक को भी देना पड़ता है और इधर भी दोगे तो दोनों जगह चूना लग जाएगा। तो मैं आपको आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि थर्ड पार्टी लोन सेटलमेंट के झांसे में नहीं फंसना है और आपको डायरेक्टली बैंक के थ्रू डील करना है और उनसे आपको बोलना है कि मेरे पास पैसे अभी नहीं है, मैं थोड़ा टाइम और लेना चाहता हूं और आपको पैसे पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा। तो आपको डायरेक्टली बैंक के थ्रू कांटेक्ट करना है। तो आई होप कि आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किए होगे और स्टेप बाय स्टेप देखे होगे, तो आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा कि किसी भी थर्ड पार्टी लोन सेटलमेंट के झांसे में जाल में नहीं फंसना है। डायरेक्टली अगर जो भी बैंक से अगर आप लोन लेते हो, डायरेक्टली बैंक में जाओ और वहां से आप बोलो कि मैं आपको रिपेमेंट कर दूंगा, लेकिन कुछ महीने बढ़ा दो या कुछ डिस्काउंट कर दो, तो इस तरीके से आपका बैंक भी बात मान जाएगा और आप जो थर्ड पार्टी लोन सेटलमेंट के झांसे में फंसते होगे तो ये भी नहीं फंसोगे। तो इस तरीके से आपको पूरा सॉल्यूशन पता चल गया होगा। इसके बाद
साथ कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।